एक झटके में ये सारा जो आप देख रहे हैं कागजात, ये सारा जो आप देख रहे हैं सेल डीड, ये कैंसल हो जाएगा। आखिर कैसे होगा एक झटके में कैंसल? ये कागजात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आपकी भी कोई जमीन है और उस जमीन का जो रजिस्ट्री है वो गलत तरीके से हो गया है, कोई कागजात बना लिया है, किसी के पास ये कागजात है, किसी के पास इस तरह का कागजात है, किसी के पास ये कागजात है, जो कागजात दिखा रहा है, लेकिन आप उसको क्या कराना चाहते हैं? आप उसको कैंसल कराना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया की अगर बात करें, कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर क्या है, इसको जरूर जान लीजिए। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पावर जो है, सबसे पहले ये पावर किसको है, कहां पर ये कैंसिल होगा। यानी ये जो है, आप बहुत लोग ऐसा क्या करते हैं कि एसडीएम कोर्ट में आवेदन कर देते हैं, रजिस्ट्री का जो है विवाद है, गलत रजिस्ट्री करा लिया है, या मान लेते हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं, या मान लेते हैं जो अंचल के अधिकारी हैं उनके पास चले जाते हैं, अंचल अधिकारी के पास, या जो, तो ये आखिर जो सेल डीड है उसको जो कैंसल करना है, इसको अगर कैंसल करना है तो ये सेल डीड को कैंसल करने का जो पावर है वो सिर्फ यहाँ पर अगर बात करें तो सिविल कोर्ट को है। यानी अगर आप सिविल कोर्ट जाएंगे तभी ये कैंसिल हो सकता है, अन्यथा आप इसको कैंसिल नहीं करवा पाएंगे। अगर आपका मामला जो है वो अब पुराना हो चुका है मामला, तो फिर जो है आप सिर्फ सिविल कोर्ट जाकर ही जो है कैंसिल करा पाएंगे। अब ये क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, उसको एक बार आप जरूर जान लें। तो अगर आप पहले बात करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब इसमें जो है यहाँ पर सेक्शन 31 की बात करेंगे। इसमें क्या है, इसमें यह कहा गया है कि देखें, अगर कोई भी व्यक्ति जमीन का हो या अन्य कोई भी फर्जी जो है, कोई भी रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है, जो आप एक तरह से यहाँ अगर बात करें सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है ये तैयार कर लिया है, मतलब गलत तरीके से किया गया, धोखे से किया गया, अवैध तरीके से किया गया, एक भाई के द्वारा किया गया। मान लेते हैं ये जो है कोई एक भाई है, एक हिस्सेदार है, वो बेच देता है एक भाई के द्वारा, जबकि ये पूरी संपत्ति में 2 हिस्सेदार हैं, कोई एक नहीं बेच सकता है। तो ये तमाम समस्याएं हैं। कोई क्या कह रहा है कि मतलब पति के नाम संपत्ति है और पत्नी से जमीन, पति भी जीवित है, पत्नी से लिखवा ले रहा है, उसके बेटे से लिखवा ले रहा है। तो ये सारा समस्या है, विवाद है, गलत तरीके से किया गया है। अब यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये फर्जी है, ये सही नहीं। अब जिसके नाम, जिसको अभी पावर है, अब किसी का अधिकार है तो पहले वो अधिकार का अपना दावा करे, लेकिन जिसके पास वर्तमान में, जिसके पास संपत्ति का टाइटल मौजूद है, जिसका नाम वर्तमान में दर्ज है, उसी को पावर है, उसी को अधिकार है। तो फर्जी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की अगर हम यहां पर बात करेंगे, कोई फर्जी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर तैयार कर लिया है, ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में अब ये सेल डीड हो जाए या गिफ्ट डीड हो जाए या अन्य कोई है, वसीयत ही है, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, यहां पर ये सेक्शन 31 ये कहता है कि आपको ये पावर है, आपको केस फाइल करनी होगी। और जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 31 में ऐसा प्रावधान दे दिया गया है कि आप इसको, इस कागजात को कैंसल करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये रजिस्ट्री जो है यहां पर जब हुई, कब हुई, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें जो एक तरह से फैसला आएगा, जब कोर्ट का फैसला आएगा तो उसका जो एक कॉपी होगा वो आपको या कोर्ट के द्वारा वहां भेजा जाएगा जहां पर क्या जमीन की रजिस्ट्री हुई है। जमीन की रजिस्ट्री जो है जहां हुआ है, आपका जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा, निबंधन कार्यालय होगा, तो जमीन की रजिस्ट्री जो है जहां वो हुई है ना,
वहां उसका क्या होगा, एक कॉपी जो है भेजा जाएगा कि आप वहां जाके मेंशन कर लें कि कोर्ट के द्वारा आपके यहाँ जो रजिस्ट्री हुई है इस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये होता है प्रक्रिया। यानी ये प्रॉपर्टी जो है, बेचने का अधिकार अगर किसी को है और वो बेच दिया, है ना, अगर उसको बेचने का अधिकार है लेकिन अब वो सही में बेचा है, उसी की संपत्ति थी, तो बाद में वो थोड़ी कैंसिल करा सकता है या उसके बेटे थोड़ी कैंसिल करा सकता है। यानी कैंसिल तो तभी होगा जब गलत तरीके से कोई कार्य किया गया है। गलत तरीके से अगर किया गया है तो कैंसिल होगा, सही तरीके से अगर किया गया है तो कैंसिल क्यों होगा, संभव ही नहीं है कैंसिल करना। ठीक है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि उन व्यक्ति का क्या होगा, जो व्यक्ति जो है पैसा लगाकर जमीन को तो खरीद लिया और हो सकता है वो जान भी रहा होगा विवाद है, या हो सकता है वो नहीं भी जान रहा होगा विवाद है, लेकिन फिर भी वो पैसा लगाया और प्रॉपर्टी को खरीद लिया, उसका क्या होगा। अब समझ लें सबसे पहले कि इसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की अगर बात करें तो इसका जो यहां पर सेक्शन है 33, इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहला जो खरीदने वाला है उसके लिए, खरीदने वाले को जो है पैसा प्राप्त करने का, है ना, प्राप्त करने का जो है यहां पर अधिकार है, लेकिन कानूनी तौर पर पैसा वही मिलेगा जो कागजात में दर्ज है। उससे अधिक पैसे का तो आप दावा कर नहीं सकते हैं। यानी आपके साथ धोखा हुआ, आप ये अगर साबित कर लेंगे कि आपको नहीं पता था कि विक्रेता जो है ना, विक्रेता या जो बेच रहा है वो फर्जीवाड़ा कर रहा है, इस आधार पर जो है आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, इसलिए कि वर्तमान में आप उसको खरीदे हैं और कहीं ना कहीं जो विक्रेता है, जो मालिक है, कहने का मतलब वर्तमान में जो जमीन का मालिक है, जमीन मालिक जो है वो केस किस पर करेगा, बेचने वाले के ऊपर करेगा, जो बेचने वाला है, और साथ में किसके ऊपर करेगा, खरीदने वाले के ऊपर, है ना, जो खरीदा है, दोनों के ऊपर केस फाइल करेगा। तो खरीदने वाले, अब ठीक है, वो संपत्ति को आपको जो है, अगर आपको लगेगा कि नहीं आपको सिर्फ पैसे से मतलब है, कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। लेकिन अगर आप जो है, आपको लगेगा कि नहीं आपको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कानूनी तौर पर जो है दावा कर सकते हैं और ये स्पष्ट कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता था कि जो बेचने वाला है वो धोखा दे रहा है, वो मेरे साथ गलत कर रहा है, वो मेरे साथ फर्जीवाड़ा कर रहा है। खरीदने वाला जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आपके जो वकील हैं वो अपना पैसा का दावा करेंगे कि मुझे जो रकम है, मैंने जो दिया है वो मुझे मिल जाए, हमको उस जमीन से, इस विवादित जमीन से कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराने का। अब इसमें हम आपको पहले बता दिए हैं कि सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होती है, वैसा कोई भी दस्तावेज कैंसिल होता है जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे, उसके क्या नियम है, उसके क्या कानून है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी जो बात कर रहे थे वो कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, यानी सिर्फ सेल डीड के कैंसिलेशन की बात कर रहे थे कि आखिर जो सेल डीड है उसका कैंसिलेशन कैसे होगा, उसका क्या प्रक्रिया है, कैसे आप अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप गलत तरीके से किए गए रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं, और इसके लिए आपको कहां जाना होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको कहां याचिका दायर करनी होगी,
क्या आप जो है ये इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तो बाद की बात है, पहले तो आपको जो है सिविल कोर्ट में आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।